हे गाइस, वेलकम टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, जानेंगे आज की क्लास में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मेन दो प्रकार होते हैं। क्या क्या? एक मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, प्रधान क्रिया, यानी जिसका काम, जिसका रोल जो है मेन हो या प्रिंसिपल हो, मतलब वो प्रधान हो उस सेंटेंस में, तब उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। कितने तरह का वर्ब होता है? दो तरह का, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, राइट? यानी प्रधान क्रिया और सहायक क्रिया। याद हो गया आपको? मेन वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज मेन वर्ब? What is main verb? The verb uses alone or together with helping verbs are called main verb. ऐसा verb जो अकेला यूज होता हो, alone, use alone, है ना, जिसका यूज, इस्तेमाल क्या होता है? उपयोग alone होता है, यानी अकेला होता है, या together with the help of verbs, helping verbs, जो helping verb के साथ, यानी together साथ यूज होता है, ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ? एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे एम क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, ओके। एम हो गया मेन वर्ब। एम फॉर मैन, मेन वर्ब, और एच फॉर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? नहीं है, ओके। इसमें मेन वर्ब क्या है? एम मेन वर्ब है। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। आई एम टीचिंग। एम भी वर्ब है और टीचिंग भी वर्ब है। तो टीचिंग क्या है? मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम इज हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो किसके साथ आया? टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम के साथ आया, ओके। ही लव्स मोहन। लव्स क्या है? मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, राइट। ही विल गो देयर। विल भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। गो है मेन वर्ब, राइट, और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शी हर्ट्स मी। हर्ट्स क्या है? मेन वर्ब, इस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। हेल्पिंग मेन वर्ब क्या है? अकेला भी आता है सेंटेंस में, या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है। मेन वर्ब अकेला आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जब मेन वर्ब एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इस्तेमाल होता है, तो ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही इट्स अ मैंगो। इट्स क्या है? वर्ब है, और अ मैंगो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ आया, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वी लव इंडिया। हम लोग इंडिया से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वी लव इंडिया, तो इंडिया क्या है? ऑब्जेक्ट है, और लव क्या है? वर्ब है, तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। शी नोज इंग्लिश। वह जानती है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। दे रीड बुक्स। बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है? बुक के साथ। किसको फॉलो कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। हियर, और मतलब यहाँ इट्स, लव, नो एंड रीड्स आर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अ मैंगो, इंडिया, ऑब्जेक्ट। मैंगो, इंडिया, इंग्लिश एंड बुक्स। सो दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन कौन? इट्स, लव, नोज एंड रीड, ओके। गॉट इट? आपको समझ में आ गया? जब भी कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है, तब उस वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक यू क्लियर। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। विदाउट
विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल, आई ईट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं खाता हूँ, आई ईट। आई गो टू स्कूल, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ही स्लीप, वह सोता है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है। शी गेट्स अप एट 5 o'clock, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। गेट अप, गेट्स अप क्या है? एक वर्ब है। कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। लाइक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रैन फास्ट, यानी वो तेज दौड़ा। राम वॉक्स इन द फील्ड, राम जो है कहाँ ये करता है? चलता है फील्ड में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द फील्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल नोट्स, कुछ खास नोट्स। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं, वह हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। जैसे गो हो गया, कम, सिट, स्लीप, डाई, ये सब क्या है? इंट्रांजिटिव, परमानेंटली इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकते हैं। ओके, इसको याद रखना है आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई ईट, यहाँ पे एक क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पर इंट्रांजिटिव हो गया। जब ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा तब वो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जब बिना ऑब्जेक्ट का रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, अपने इस्तेमाल के, अपने यूज़ के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से, राइट। सी रीड्स, वह पढ़ती है। सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे एक किताब जो है, अब बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, सो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियाँ आसमान में या आकाश में उड़ती हैं। यहाँ पर इन द स्काई क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ही इज़ फ्लाइंग, वह उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है भाई? अ काइट, एक पतंग, वह पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर अ काइट ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर फ्लाई जो है, फ्लाइंग क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर फ्लाई क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इन द स्काई क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, राइट। ही स्पीक्स टू लाउडली, ही स्पीक्स, वह बोलता है बहुत जोर से। यहाँ पर टू लाउडली क्या है? एडवर्बियल है, एडवर्ब है। और ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, सो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पीक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ पर स्पीक हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। कितना सिंपल है। द ग्लास ब्रोक, शीशा या कांच जो है क्या हो गया? टूट गया। माई सन ब्रोक द ग्लास, माई सन सब्जेक्ट है और ये हो गया वर्ब, ब्रोक द ग्लास, यानी कि मेरे बेटे ने क्या कर दिया? गिलास को तोड़ दिया। किसको तोड़ा? गिलास को। यहाँ पर गिलास क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर द गिलास क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पर जो गिलास है यहाँ पर सब्जेक्ट है। द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया, राइट। और यहाँ पर क्या है? द ग्लास ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और यहाँ पर जो ब्रोक है यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर भी ब्रोक वर्ब है। ओके, यहाँ पर माई सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, ठीक, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया यहाँ पे वर्ब, और यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। अभी यहाँ पर वर्ब द ग्लास जो है सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, और यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में द ग्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी ब्रोक है, यहाँ पर भी ब्रोक है। द ग्लास ब्रोक, इसका मतलब होता है गिलास टूट गया। माई सन ब्रोक द ग्लास, ये वाले सेंटेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे बेटे ने गिलास को तोड़ दिया। तो यहाँ पे द ग्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई ट्रांजिटिव वर्ब, और ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24, यानी 24 होते हैं, आपको ये याद रखना है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब।
आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, 3 प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या होते हैं? द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ये जो 3 कैटेगरी जो है ये कहाँ से है? इन्हीं सभी वर्ड से है, इन्हीं सभी वर्ड के ही 3 पार्ट में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब जो है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? जैसे बी, आपको याद रखना है। याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जहाँ पे जैसे यहाँ पर है बी, बी से क्या क्या हो सकता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, अब यहाँ पे बी फैमिली हो गया और यहाँ पे है डू फैमिली। यहाँ पर हो गया डू फैमिली, जैसे डू, डज, डिड। ओके, यहाँ पर हो गया हैव फैमिली, हैव, हैज, हैड। इस तरीके से आपको याद रखना है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितना हो गया? यहाँ पर आप गिन सकते हो 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 11 हो गया, राइट। 11 आप कह सकते हैं। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। इस तरीके से आपको याद रखना ताकि याद हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। ओके, यहाँ पर कितना है? 3, 6, 9, 10। यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, नीड, डेयर, यूज, टू। ये कितने हो गए? 3, 10, 13 और 11 कितने? 24 हो गए, 24। इसी तरीके से आपको याद करना है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हो गया बी, आपको बी याद रखना है। बी से क्या क्या बन सकता है? इज, एम, आर, वाज, वर। डू से बनेगा डू, डज, डिड। हैव से बनेगा हैव, हैज, हैड। और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आपको याद कर लेना है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा? नीड, डेयर, यूज, टू, राइट। आई होप कि आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा भी लगा है, समझ में भी आया होगा। और जैसे आज हम लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ वर्ब में, काइंड्स ऑफ वर्ब में कि वर्ब 2 तरह का होता है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रांसिटिव और एक होता है इंट्रांसिटिव। जब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है वर्ब तब उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव, जब विदाउट ऑब्जेक्ट होता है तब उसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब 3 तरह का होता है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो आपको याद कर लेना है किस तरीके से कौन से वर्ब को क्या कहते हैं, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा मार्जिनल है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भेज सकते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अंग्रेजी बढ़िया तरीके से सीख सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।